विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों ने कहना शुरू किया कि मोदी की सरकार क्रेडिट ले रही है। क्रेडिट तो वो भी ले सकते थे जो पहले सरकार थे मोदी जी से पहले। पूरी जी का सोचना रहा था कि पारिवारिक विरासत हम नहीं बढ़ाएंगे। एक आदमी है तो ये जरूरी नहीं कि पूरे परिवार ही राजनीतिक में आ जाए, ऐसा सोच नहीं रखते हैं माननीय रामनाथ ठाकुर जी भी और परिवार भी। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा आज आपको लेकर आया हूं कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव में। आजकल पूरे देश में, पूरी दुनिया में जब से भारत रत्न मिला है कर्पूरी जी को, उसके बाद से उनके नाम की चर्चा फिर जोर शोर से होने लगी है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बोर्ड जो 1997 में यहाँ की मुख्यमंत्री के तौर पर लालू प्रसाद यादव ने इसका शिलान्यास किया था और एक स्मृति भवन बनाया था कर्पूरी जी के नाम पर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जननायक, दो बार मुख्यमंत्री रहे। उनके किस्से हमने पहले भी आपको सुनाए हैं और लालू जी से मैं जोड़ के एक किस्सा भी फिर दोबारा से आपको सुनाऊंगा, इसलिए मैं स्मृति भवन में उनके शिलापट को आपको दिखाया। अभी जो स्थिति है, भारत सरकार, बिहार की सरकार की तरफ से एक स्मृति भवन बनाया गया जहां पर उनके परिवार का एक हिस्सा आज भी रहता है। ये गांव है कर्पूरी ग्राम, पहले पितौजिया नाम था, समस्तीपुर जिले में ये गांव पड़ता है, उसी लोकसभा क्षेत्र में ये गांव है। और हम आज यात्रा के दौरान इस गांव में पहुंचे। गांव में खुशहाली तो दिखती है, गांव की तरह भी है, लेकिन गांव में थोड़ा विकास भी दिखता है। सड़कें हैं गांव में, एक यहाँ पर स्टेशन है जहाँ पर सीमेंट के रैक्स लगते हैं, यानी जो एक विकास की एक पहली सीढ़ी होती है रेलवे की भाषा में, वो यहाँ तक है। तो कुछ विकास तो दिखता है, कुछ विकास है, लेकिन यहाँ पर उनके नाम पे कॉलेज भी है, बहुत अच्छा कॉलेज है जहाँ 6000 बच्चे पढ़ते हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, जिसको लेकर के ग्रामीणों में थोड़ा सा रोष, थोड़ी सी तकलीफ है। ये गांव में जब मैं आपको लेके आया तो मैं आपको यहाँ से कुछ ऐसे किस्से बताना चाहता हूँ कर्पूरी जी को लेकर के, जो आपको पहले भी शायद हमने कहा होगा, लेकिन मैं फिर से दोबारा आपको ये किस्से बता रहा हूँ। कर्पूरी ठाकुर वो नेता जो एक तरीके से एक सादगी वाला जीवन के लिए मशहूर, और मैं आज उनके गांव इसलिए लेके आया ताकि हम जान सकें कि आखिर उनकी विरासत में चीज़ें क्या क्या बची हुई हैं। कर्पूरी जी कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनके परिवार का हिस्सा उनके रहते हुए विरासत कोई पाए और राजनीतिक विरासत में आगे बढ़े। एक बार की बात है जब बिहार में, पटना में सरकार की तरफ से विधायकों को ज़मीनें मुहैया कराई जा रही थी और उनके सहयोगी विधायकों ने ये कहा, कर्पूरी जी आप भी अपने परिवार के लिए ज़मीन ले लीजिए, क्योंकि आपने तो कुछ किया नहीं है, तो आपके बेटे शायद पटना में रह सकें और अपना जीवन यापन कर सकें आपके बाद। तो उन्होंने कहा कि अगर वो सक्षम नहीं होंगे तो वो अपने गांव चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने वो ज़मीन नहीं ली। आज हम उनके गांव इसलिए देखने आए कि आज क्या स्थिति है। हालांकि उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर अभी सांसद है राज्यसभा के, यहाँ से MLC भी रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी विरासत पे दावा नहीं ठोका। एक ऐसा परिवार है और वो परिवार की विरासत नीचे भी आई है कि उन सदस्यों ने कभी ये दावा नहीं ठोका कि मेरे पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो हमारी भी दावेदारी बनती है। मैं जो ये बात कह रहा हूँ उस पर आप गौर करिएगा। उन्होंने कभी दावा नहीं ठोका। शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी कभी दावेदारी नहीं रही कि बिहार की राजनीति में उनकी भागीदारी हो। जब परिवारवाद की बात आती है तो ये बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहती, बात गांव से निकलती है, देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाती है। तो वहाँ एक बात हमको समझनी चाहिए कि दावेदारी की जब बात आती है, सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है, तो ज़्यादातर परिवार अपनी उस दावेदारी से अपने आप को परहेज़ नहीं रख पाता। लेकिन ये परिवार एक ऐसा है जिन्होंने कभी भी अपनी राजनीतिक दावेदारी नहीं की। आज देश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया जब कर्पूरी ठाकुर को, जाहिर सी बात है कि गांव, समाज, परिवार खुश है। और हम इसीलिए इस गांव में आज लेकर आए कि यहाँ से कुछ किस्से आप सुने तो शायद आपको और बेहतर महसूस हो। और हमारे साथ उनके भतीजे
नित्यानंद ठाकुर। ठाकुर जी हैं, जो यहाँ पर कॉलेज में प्रधान लिपिक हैं और इस घर में जो स्मृति भवन है यहीं रहते हैं। नित्यानंद जी, कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, जी जाहिर सी बात है कि खुशी का मौका है खुशी तो है। और आप लोगों को बहुत दिनों से शायद आप लोगों की चाह रही होगी, जैसे देश के बाकी हिस्से में लोगों की रही होगी, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले। 36 साल से सर। 36 साल से। जी। तो इसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद किसको देंगे? हम इसके लिए मोदी सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि 36 साल के बाद बहुत सरकार आए और गए, लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है उनको सम्मान दे करके ये बहुत ही गर्व की बात है। और गर्व की बात एक मेरे परिवार के ही नहीं, ये पूरे ग्राम कर्पूरी ग्राम और समस्तीपुर ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत गर्व महसूस कर रहा है। जब ये घोषणा हुई उसके बाद से अगर हम थोड़ी राजनीतिक बात करें तो दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों ने अलग अलग किस्म से बातें कहनी शुरू की और ये कहना शुरू किया कि मोदी की सरकार क्रेडिट ले रही है। क्रेडिट तो वो भी ले सकते थे, जो पहले सरकार थे मोदी जी से पहले, क्रेडिट वो भी ले सकते थे, लेकिन जब मोदी जी जब किए भारत रत्न का घोषणा, तक ऑटोमेटिक है कि उनको मोदी जी को क्रेडिट जाना चाहिए। सही बात है। आप अपने गांव की अगर बात करें, आप यहीं रहते हैं, या अपने समाज की बात करें, तो पिछले अगर हम 20-25 सालों में देखें, मैं 36 साल की बात नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं पिछले 25 साल की ही बात कर लूँ तो उसमें आप लोगों को कभी ऐसा लगता था कि कर्पूरी जी बिहार के इतने बड़े नेता, देश के इतने बड़े नेता, जननायक, और उनके साथ अन्याय हुआ, या राजनीतिक तौर पर कोई ऐसी विरासत नहीं मिली जैसे बाकी लोगों को मिल रही है? विरासत जब तक ठाकुर जी जिंदा रहे तब तक अपने परिवार को किसी को विरासत में नहीं, माने राजनीतिक में आने नहीं दी। इनके जाने के बाद माननीय सांसद रामनाथ ठाकुर जी को एमएलसी बनाया गया, एमएलसी के बाद उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया, वो नीतीश जी सब मिल करके किए, और विरासत में अभी माननीय सांसद रामनाथ ठाकुर जी को राज्यसभा पहुंचाया। तो आप लोग प्रयास नहीं करते थे, या आप लोग नहीं चाहते थे कि राजनीति में लोग उस तरीके से जाएं आपके परिवार से, जैसा कि कर्पूरी जी का सोचना रहा था कि पारिवारिक विरासत हम नहीं बढ़ाएंगे, जिनको बढ़ना होगा खुद बढ़ जाएंगे? वही हाल है अभी भी कि जब तक एक आदमी परिवार से हैं, राज्यसभा हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, जब घर के बड़े लड़के हैं, एक आदमी हैं, तो ये जरूरी नहीं कि पूरे परिवार ही राजनीतिक में आ जाए, ऐसा सोच नहीं रखते हैं माननीय रामनाथ ठाकुर जी भी और परिवार भी। कर्पूरी जी की कोई बात आपको याद है ऐसी जो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बात जो बताना चाहें आप? उस समय हम लोग तो बहुत बच्चे थे, उतना माने रहते थे साथ थे, खेले कूदे, शरीर पर भी लेटते जाते थे, बहुत बात होती थी, लेकिन उतना राजनीति माने कि नजदीक से बात भी नहीं आई। हम लोग इससे बात करने के समय पूर्व ही चले गए। जब आप लोग बड़े हुए, जब आप लोग को पता चला कि कर्पूरी जी देश के इतने महान नेता रहे, तो कैसा महसूस होता था उस समय? महसूस उस समय भी होता था और आज भी हो रहा है कि हम इस घर में जननायक के भतीजा के नाम से जाने जाते हैं, तो गर्व तो है।
ये जो स्मृति भवन है जहाँ हम लोग खड़े हैं, तो ये आप लोगों ने इसका निर्माण कराया या सरकार की तरफ से इसका निर्माण? नहीं, सरकार की तरफ से। ये माने ठाकुर जी दो भाई, हमारे पिताजी का नाम सो गए राम स्वार्थ ठाकुर। इनके मरने के बाद जो है माने हम लोग राज्यपाल के नाम से जमीन जो है लिख दिया सरकार के नाम से। तो लालू जी ने इसका शिलान्यास किया, उसका बना यानी कर्पूरी जी के जाने के बाद वो जमीन आप लोगों ने राज्यपाल को दे दिया, जो उनकी इच्छा थी जी। उसी पर सरकार ने इसका निर्माण करा दिया, जिसमें अभी आप लोग रहते हैं जी। एक परिवार का हिस्सा। यहाँ पर उनकी स्मृति में कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोग आए, कभी गांव आए तो देखें, तो वैसी स्मृति की कोई चीज? ऐसा नहीं है कुछ। इनका जो भी माने पहनावा जो है, धोती कुर्ता चश्मा किताब बुक जितने भी है, वो एक दशरथ मार्ग में ही 1 नंबर फ्लैट का नाम है, उसी में जहाँ वो रहते थे जब रहते थे, तो उसी को भी उसको भी स्मृति भवन के नाम से बनाया गया। और वहाँ पटना में, जी पटना में सारा कुछ वहाँ है, अवेलेबल है। तो यहाँ लोग रेगुलर आते रहते हैं या भारत रत्न मिलने के बाद से लोगों की आने की संख्या बढ़ी? वो तो सभी जगह जो भी राज्य हो, चाहे पूरे भारत के भी आदमी जब चाहते हैं कि हम का जगह घर देखें, काथी देखें, आते रहते हैं। महीने में जो है 2-4 आदमी आते रहते हैं बाहर से भी लगातार देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बात की। जी।